हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम दिसंबर 2023 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। एमपीएससी 7 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। एमपीएससी 7 में आप लोगों को पढ़ना क्या है? तो एमपीएससी 7 में आप लोगों को पढ़ना है भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति। भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति टॉपिक पढ़ना है। आपको टॉपिक से ही समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न किस टाइप के आ रहे हैं। जैसे भारत में सामाजिक आंदोलन, जो आंदोलन भारत में हुए हैं उससे रिलेटेड, और भारत की जो राजनीति है उससे रिलेटेड प्रश्न आपको रहेंगे। क्रेडिट, चूंकि ये सेकेंड ईयर का पेपर है तो इसका 4 क्रेडिट का ये पेपर है। तो जो भी 4 क्रेडिट का जो पेपर होता है उसका समय सीमा कितना होता है? समय सीमा 2 घंटा होता है। उसका समय सीमा कितना होता है? 2 घंटा होता है। और एग्जामिनेशन का जो मार्क्स होता है वो 50 नंबर का एग्जाम होगा। और यहाँ पासिंग जो है वो 20 नंबर है। पासिंग के लिए 20 नंबर जरूरी है। और यहाँ वर्ड लिमिटेशन है। वर्ड लिमिटेशन अर्थात बड़े प्रश्न का 400 वर्ड में है, छोटे प्रश्न का आपको 200 वर्ड में उत्तर देना है प्रत्येक प्रश्न का। क्वेश्चन की संख्या 5 होगी, 5 हो गया। ग्रुप होगा, ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। टोटल आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एमपीएससी 7 में कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए ताकि दिसंबर माह में जो परीक्षा आयोजित है उसमें इससे प्रश्न जरूर आए। तो पहला जो प्रश्न है उसको नोट कीजिए, कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, सामाजिक आंदोलनों में महिलाएं क्या भूमिका निभाती है? सामाजिक आंदोलनों में महिलाएं क्या भूमिका निभाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय राज्य पर बहस के प्रमुख तर्कों की चर्चा कीजिए। भारतीय राज्य पर बहस के मुख्य तर्कों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मछुआरों की प्रमुख समस्याएं क्या है? चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर प्रश्न आता है कि मछुआरों की प्रमुख समस्याएं क्या है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण भारत में पिछड़ा वर्ग आंदोलनों में अंतर पर प्रकाश डालिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि उत्तर और दक्षिण भारत में पिछड़े वर्ग आंदोलन में अंतर का प्रकाश डालिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार से संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन में सहायक है। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार से संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन में सहायक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं कि सामाजिक आंदोलनों पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। सामाजिक आंदोलनों पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलनों के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलनों के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, चिपको आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। चिपको आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में पर्यावरणीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों पर वर्णन और मूल्यांकन करें। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में पर्यावरणीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों का वर्णन और मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सामाजिक आंदोलनों के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अध्ययन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि सामाजिक आंदोलनों के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अध्ययन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है,
बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांतों और सीमाओं की चर्चा कीजिए। बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांतों और सीमाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय आंदोलनों के प्रति, भारत में क्षेत्रीय आंदोलनों के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया का विश्लेषण कीजिए। भारत में क्षेत्रीय आंदोलनों के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, निर्जातीय आंदोलनों की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। निर्जातीय आंदोलनों की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद की अवधि में कृषि संबंधी आंदोलनों की विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। भारत में स्वतंत्रता के बाद की अवधि में कृषि संबंधी आंदोलनों की विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, विवेचना कीजिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, विवेचना कीजिए। एंड लास्ट जो प्रश्न है, ओबीसी संरक्षण की राजनीति ने चुनावी राजनीति को कैसे प्रभावित किया। ओबीसी आरक्षण की राजनीति ने चुनावी राजनीति को कैसे प्रभावित किया, ये मैंने आप लोगों को 15-16 प्रश्न दिया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसका सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।